पता चल गया कि भाई टोकन कैसे बनाया। अब देखिए मैं चाहता क्या हूं, अब ये फ्रंट एंड डेवलपर को भेज दिया, ये फ्रंट एंड डेवलपर के पास गया ना। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, रिएक्ट डेवलपर इसको स्टोर करके रख लेगा। और जब भी कोई एपीआई, अब देखो इस एपीआई पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, देखिए एम्प्लॉय राउटर था ना, अब मैं एक आपको बताने जा रहा हूं मिडिलवेयर, कस्टम मिडिलवेयर बनाएंगे यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे एक मिडिलवेयर, यहां पे लेंगे ऑथ मिडिलवेयर डॉट जेस, ठीक है। अब यहां पे एक मिडिलवेयर बनाने जा रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं यहां पे, एक्सपोर्ट डॉट ऑथ मिडिलवेयर, एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन यहां पे आएगा रिक्वेस्ट, यहां पे आएगा रिस्पॉन्स, और एरो फंक्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे रिक्वेस्ट ट्राई ब्लॉक और कैच। अब ये मिडिलवेयर क्या करेगा, और यहां पे क्या पास करेंगे, नेक्स्ट। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। अब देखिए मैं चाहता क्या हूं कि जब भी कोई यूजर इंप्लॉय राउटर को यूज करे, इंप्लॉय के डेटा मंगाने की कोशिश करे, तो मैं इस पे देखिए कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है ना इंप्लॉय राउटर। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई इंप्लॉय वाला कोशिश करे, सारा कोई भी एपीआई इसमें से हिट करने की कोशिश करता है, तो मैं चाहता हूं यहां पे ये वाला फंक्शन कॉल कर दूं, एप इंप्लॉय राउटर डॉट यूज ऑथ मिडिलवेयर। कुछ समझ में आया आपको? ये साइन इन में नहीं आएगा, साइन इन का तो हो गया काम, साइन इन दे दिया। अब मैं क्या करवा रहा हूं समझिएगा, थोड़ा सा क्रैश हुआ है, तो राउटर डॉट यूज रिक्वायर्ड मिडिलवेयर फंक्शन, तो एम्प्लॉय राउटर डॉट यूज, ठीक है, इसमें राउटर रिक्वायर्ड, तो एक्सप्रेस डॉट राउटर, मैं यहाँ पे एक मिडिलवेयर फंक्शन लगाने जा रहा हूँ। टाइप एरर क्यों दिया है यहाँ पे, ऑथ मिडिलवेयर इंपोर्ट हुआ है ना, हाँ। अब आ जाइए यहाँ पे चेक करते हैं ना, ऑथ मिडिलवेयर, मिडिलवेयर में होगा मेरा ऑथ मिडिलवेयर, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट को कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोड मेरा प्रॉब्लम किया है, राउटर डॉट यूज, एक सेकेंड, ऑथ मिडिलवेयर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स डॉट, एक काम और, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे लिखें, फंक्शन ऑथ मिडिलवेयर, देखो फंक्शन है यार, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर दिया है ना, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग, कौन सा था मेरा, ये सब हटा दीजिए यार, बहुत सारा फाइल खुल गया है, कांस्टेंट भी हटाओ, एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये तो कंट्रोलर हो गया, एम्प्लॉय राउटर, एक्सप्रेस ईएमपी राउटर, तो क्या यहाँ पे कोई क्या लगाए, सेमीकोलन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्रैश क्यों हो रहा है, राउटर डॉट यूज रिक्वायर सम मिडिलवेयर फंक्शन, ओके, अरे गलती कर दिया, यहाँ पे सिर्फ ऑथ मिडिलवेयर होगा, कॉल नहीं करवाना है, ये कॉल खुद करता है, ये कॉल बैक फंक्शन है, नहीं कॉल बैक, यूज क्या मांगता है, कॉल बैक फंक्शन, और मैं यहाँ पे पास कर रहा था, कॉल कर दिया था बाय मिस्टेक, हम लोग क्या कर दिए थे, मिस्टेक से मैंने कॉल कर दिया था, जबकि ये मांग रहा था सिर्फ फंक्शन, कि फंक्शन दे दो बस, अब मैंने फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब देखो नीचे सही हो गया, तो ऑथ मिडिलवेयर, अब इसका मतलब पता है क्या है, कि इस जितने भी रिक्वेस्ट पे जाएगा, जहां भी ये रिक्वेस्ट हिट होगा, उससे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, हाँ, अगर इस पे आते हैं तो, अगर आप एपीआई वाला लाइब्रेरी को हिट करते हैं यहां पे, तो जितने भी कॉल होगा उससे पहले ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसी फंक्शन में पता हम लोग क्या कर लेंगे, इसी फंक्शन को बोलते हैं मिडिलवेयर, हमने अपना मिडिलवेयर बनाया जिसका नाम है कस्टम मिडिलवेयर, क्लियर है, हम लोगों ने क्या बनाया, कस्टम मिडिलवेयर। इसका मतलब यह कि जब भी इस एपीआई को कोई भी एपीआई इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उससे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कंफर्म। तो चलते हैं भाई, इस फंक्शन में क्या आप करोगे, आप बताओ इस फंक्शन में क्या करोगे। इस फंक्शन में सबसे पहले यूजर को बोलूंगा तुम टोकन दो, यहां पे लिखते हैं कॉस्ट टोकन इक्वल रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथोराइजेशन कंसोल डॉट लॉग टोकन। चलो ऑथोराइजेशन में कैसे आपको टोकन मिलेगा, यहां पे ऑथोराइजेशन में आपको टोकन कैसे मिलेगा, तो देखिएगा समझिएगा, यहां पे एक चीज है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑथ, दिख रहा है, ये क्या, ये मैं क्या करने जा रहा हूं समझिएगा ध्यान से, मैं ये टोकन को कॉपी कर लूंगा, इस सेफ्टी के पर्पज से आप लोग ऑथराइजेशन में डालते हैं, ये सेफ्टी में जाएगा, तो यहाँ पे एक बिरेड टोकन आ रहा है, यहां पे मैं कर दूंगा पेस्ट। अब सेंड करता हूं, इसमें एपीआई पे जाना है मुझे, एपीआई स्लैश इंप्लॉय,
एम्प्लॉय को गेट करेंगे ऑल एम्प्लॉय, जहां से सेंड करते हैं आपको डेटा मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है टोकन, बता रहा हूं टोकन अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है ये देखते हैं। ये टोकन मैंने यहाँ पास किया बेरर टोकन, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड मिल रहा है, देखिए मिल रहा है अनडिफाइंड, मतलब ये टोकन गेट नहीं कर पा रहे हैं हेडर्स के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे वापस कोड में चेंज करेंगे ऑथ मिडिलवेयर के अंदर, और यहाँ पे ऑथोराइजेशन, और नाम क्या था उसका, ऑथोराइजेशन में पास कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथोराइजेशन। टोकन मिलेगा नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ऑफ 0। अब चेक करते हैं बेरर, फर्स्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेरर मिल गया ना कि बेरर टोकन है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 1 करते हैं। अब चेक करते हैं भाई टोकन मिलेगा कि नहीं, परफेक्ट टोकन मिल गया। अब टोकन देखिए यहाँ पे रिसीव किया, ये अपने टोकन ऑथ में क्यों भेजा, क्योंकि ये उसी के लिए बना हुआ है, ये और ये उसी के लिए बना है, टोकन पास करने के लिए बना हुआ है। बेरर टोकन सिक्योरिटी फॉर्म में जाएगा, सिक्योर फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, अब ये रिक्वेस्ट डॉट हेडर क्या है, हेडर इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपको हेडर में कोई डेटा आ रहा है ना उसको निकालने के लिए। अब बॉडी लिखते हो तो किसमें जाता है, बॉडी में। देखिए सर यहाँ पे टैब दिया है ना, अगर आप यहाँ पे डेटा पास करो तो आप क्या लिखोगे, बॉडी। अगर आपने यहाँ पे लिखा तो क्या लिखोगे, आपको क्वेरी। अगर आपने हेडर में डेटा पास किया तो क्या लिखेंगे, हेडर्स। और ऑथ में भी क्या लिखेंगे, हेडर्स, हेडर्स। हाँ जी, यहाँ पे आइए, तो आपने ऑथ का डेटा निकालने के लिए क्या यूज किया है, हेडर। उसके अंदर किसमें डेटा पड़ा हुआ, ऑथोराइजेशन में। तो ऑथोराइजेशन में जब डेटा आता है ना, बेरर के साथ स्पेस के साथ ऐसे लिखा आएगा, जैसे ये डेटा यहाँ पे ना ऐसे बेरर पास किया ना आपने, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ जा रहा है, बता रहा हूं सर, ऐसे लिखा हुआ जा रहा है इस तरीके से बेरर, और पूरा ऐसे। तो मुझे कौन सा डेटा चाहिए, 1 वाला ना, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया स्पेस के बिहाफ पे, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट कर दिया और 1 वाला डेटा निकाल लिया, टोकन मुझे मिल गया ऐसे। क्लियर है, मुझे टोकन रिसीव कर दिया सर्वर पे। अब टोकन पे चेक करेंगे कि टोकन का कंडीशन चेक करेंगे। अब देखिए कैसे, समझिएगा, टोकन को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे JWT इंपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन के लिए मैं आपको पुराना अपने कोड पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो मिडिलवेयर है, यहाँ पे ऑथ मिडिलवेयर, तो यहाँ पे हम लोग JWT को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कोड लिखिए। आ जाइए वापस, तो वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, आपने टोकन JWT.verify, अब यहाँ पे आइएगा, फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट JWT को इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर जेसन वेब टोकन। मुझे मिल गया, JWT को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब JWT का एक प्रीडिफाइंड, एक साइन इन नाम का फंक्शन था ना, अब JWT का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है वेरीफाई नाम का। वो क्या करता है, यूजर से जो टोकन आ रहा है और सर्वर पे जो टोकन पड़ा हुआ, दोनों को कंपेयर करके बता देगा सही है कि नहीं। अगर यूजर ने गलत डाला तो यहाँ पे टोकन यूजर ने डाला, ये वाला टोकन है इसमें, और यहाँ पे सीक्रेट की बताओ, सीक्रेट की क्या है जिसपे टोकन बना था, तो मैं इसको सीक्रेट की दे रहा हूं, क्या है, JWT कांस्टेंट, कांस्टेंट में है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां पे बनाया था, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, JWT सीक्रेट की, हाँ यहाँ पे आ जाइए, आ गया, सीक्रेट की दे दिया इसको। अब ये बता देगा वेरीफाई में कि भैया वो बंदा है या नहीं, मतलब वो बंदा जेन्युइन है कि, तो लिखेंगे वेरीफाई, और यहां पे लिखेंगे कि अगर वो सही है तो ये ट्रू हो जाएगा, नहीं तो एल्स। यहां पे चलते हैं और यहां पे पास करते हैं नेक्स्ट, और यहां पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस 401 डॉट जेसन स्टेटस फेल्ड मैसेज अनऑथोराइज्ड। अरे पूरा मैसेज उठा लें, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना ये पूरा, यहाँ पे आज यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पे लिखते हैं मैसेज डॉट, मैंने मैसेज को भी अलग रखा था यहाँ पे, ठीक है, तो आप भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मैं ऐसे डाल देता हूँ, वैसे फेल्ड लिखी दो यार, स्टेटस फेल्ड, और यहाँ पे मैसेज टोकन वाच एक्सपायर। अब इसका मतलब समझिए क्या है, ये पता है ये मिडिलवेयर है, ये मिडिलवेयर आपने कहाँ पे, ये फंक्शन जो बनाया है मिडिलवेयर कहाँ लगाया है, पहले बताओ आपने कहाँ पे लगाया है, एम्प्लॉयर आउट पे, नहीं यहाँ लगाया एम्प्लॉयर आउट्स पे, देखिएगा यहां पे लगा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है, कि इस एपीआई को अगर कोई एक्सेस करेगा तो ये इससे होकर गुजरेगा। चलिए भाई देखते हैं, फिर इसके अंदर फिर से चलते हैं, तो होकर गुजरा, कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ,
जब कॉल हुआ तो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी बता रहा हूं क्या हो रहा है। तो पहले टोकन को निकाला, अगर टोकन आ रहा है, अगर कस्टमर ने टोकन भेजा है तो टोकन होगा। टोकन बना कैसे होगा, साइन इन किया होगा वो, और उसके बाद डिटेल मैंने दिया होगा, इसका मतलब कंफर्म टोकन बना होगा। अगर अगर सही है टोकन तो बना होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो नेक्स्ट का मतलब यहां पे क्या है, रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट आगे भेज दो, जो चाहिए वो आगे भेज दो। तो जैसे नेक्स्ट कॉल होगा ना, तो इसके बाद यहां पहुंच जाएगा, वो देखिएगा नेक्स्ट कॉल हुआ, उसके बाद ये वाला आपका पाथ मैच हो जाएगा, कोई सा भी जो आपको चाहिए था। अगर नेक्स्ट कॉल नहीं हुआ तो नेक्स्ट कॉल कब कब नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा टोकन आपका, तो एल्स पे चला जाएगा और यहीं से रिस्पॉन्स देके एग्जिट बाहर निकाल देगा आपको। अमित आपको क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, देखिए आप जब डेटा भेज रहे हैं ना टोकन के साथ, तो डिफॉल्ट पता है इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेरर लिखा जा रहा है, क्योंकि जब बेरर सेलेक्ट कर रहे हो तो मैं स्प्लिट एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो कि दो स्पेस के बिहार पे मैं उसको एरे में तोड़ दिया, तो 0 पर बेरर लिखा आ जाएगा, 1 पे ये पूरा टोकन हो जाएगा। तो स्प्लिट फंक्शन यही कर रहा है यहाँ पे, कि जो टोकन मुझे रिसीव हुआ ना, वो टोकन डायरेक्टली नहीं है, उसके साथ बेरर लिखा हुआ है, एरे में तोड़ दिया, तो 1 पे मुझे टोकन मिल गया। वो टोकन मैंने किस में स्टोर कर दिया, इसके अंदर, और फिर इसके बाद वेरीफाई करवाया कि भाई सही है कि नहीं। अब चेक करते हैं हम लोग एम्प्लॉय को कॉल करा के। तो यहां पे देखिए, देखिएगा अब मैं यहाँ पे एपीआई के एम्प्लॉय चाहिए, परफेक्ट डेटा मिल गया मुझे एम्प्लॉय का, टोकन भेजने। अब टोकन में एक लेटर क्या लिखा हुआ लास्ट में, 8 है ना, 8 को हटा के चेक करते हैं, फंस गया कोड, आपका ये टोकन मैच नहीं कर पा रहा। अब ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, अब मैं चेक करूंगा, नहीं नहीं रिस्पॉन्स नहीं आया था, रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, स्टेटस 401, ठीक है, ई वेरीफाई होगा तो एल्स पे गया होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिस्पॉन्स, ओके, एक्सेप्शन आया है, ये कोड यहाँ भी लिखिएगा एरर में, ये गड़बड़ था, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। आइए अब सेंड करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस टोकन वाज एक्सपायर्ड। आप अनऑथराइज यूजर हैं, आपका जो आपने जो डिटेल दिया है ना वो गलत है, सही इंफॉर्मेशन डालिए। जैसे ही आप 8 डालोगे ना, सक्सेस, आपको डेटा मिल जाएगा। अब किसी भी एपीआई को आप बिना टोकन के एक्सेस नहीं कर सकते। और टोकन एक्सेस, टोकन क्यों, ये तो सर पहले भी हम लोग एक्सेस कर ही रहे थे, नहीं। अब टोकन आपको बोले टोकन कहां से लाऊं, तो टोकन कौन बना रहा है, साइन इन करने के बाद, इसका मतलब आप वही यूजर हो जो साइन इन किया होगा, टोकन उसी के पास होगा जो साइन इन किया होगा। ये टोकन ये फ्रंट एंड डेवलपर समझेगा यार, हम लोग को दे दिया ना बना के, फ्रंट एंड डेवलपर लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखता है इसको, और जब जब एपीआई हिट कराना होता है ना तो भेजता है वहां से। हाँ, फ्रंट एंड डेवलपर है, मान लीजिए आपको दोनों फ्रंट एंड डेवलपर है, आप तो अपने लोकल फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको ये टोकन मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, टोकन को स्टोर करके रख लोगे अपने अपने पास, और जब भी कोई एपीआई हिट कराना होगा ना, तो टोकन भी साथ में भेजोगे, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि तुम यूजर हो मेरे। अगर आपने टोकन स्टोर करके नहीं रखा तो आपके पास टोकन नहीं होगा, ये हटा दीजिए, नहीं होगा आपके पास टोकन। आप देखिए एक्सेस करके, आपको एपीआई एक्सेस करेंगे तो आपको यही एरर मिलेगा, बार बार टोकन नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने कोड लगाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा एक कस्टम मिडिलवेयर है, जो टोकन को चेक करने का कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे टोकन का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में इसी से रिलेटेड और चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि मुझे नाम आगे फॉरवर्ड कराना हो, नेक्स्ट का पता चला, नेक्स्ट क्या करता है अमित, नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, आपके रिक्वेस्ट, हाँ हाँ सर, ये आपने बताया था नेक्स्ट का ना, नेक्स्ट क्या कर रहा है, हाँ, जैसे रिक्वेस्ट मेरे पास आया, आपके पास पहुंचना है, मान लीजिए अवनीश ने रिक्वेस्ट किया, वो रिक्वेस्ट मैं मिडिलवेयर हूं, अमित के पास रिक्वेस्ट पहुंचना है, तो मैं ही पहले चेक करूंगा कि तुम सही हो कि नहीं यूजर, अगर वह मेरे तरफ से हो तो मैं ही आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, अमित नहीं करेगा। जब आप सही हो, तो आप सब कुछ सही है, तो मैं आपको यहां से नेक्स्ट आगे कर, वही नेक्स्ट है, तो आपके रिक्वेस्ट को क्या कर देगा आगे फॉरवर्ड। क्लियर है, ठीक है सर, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे इसमें क्या, अगर आगे क्या कर सकते हैं। तो आपको ये लॉगिन का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना, कि कैसे, देखिए एम्प्लॉय वाले पे एक्सेस ले रहे हैं आप, ये जो एम्प्लॉयर आउट है यहाँ पे, इसका पूरा जैसे ही मैं मिडिलवेयर हटा दूंगा ना, जैसे मिडिलवेयर हटा दिया, तो आपको टोकन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भेजिए, आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मिडिलवेयर में यहाँ पे लगा दूंगा ना, यहाँ पे टॉप से टोकन मार्क, किसी ने बोला सर ये वाला जो टोकन ना, टोकन पता कब मांगे,
सिर्फ मैं चाहता हूं कि ऐड एम्प्लॉय करते वक्त टोकन मांगे, करेक्ट। कहां पे डाल देंगे ऐड एम्प्लॉय को, ऐड एम्प्लॉय वक्त मांगे तो इसको यहां पे कर दीजिए, बाकी सबको हटा के किधर रख दीजिए, इसके ऊपर। आगे समझ में क्लियर हुआ? आप गेट एम्प्लॉय करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अब डेटा मिल जाएगा आपको डायरेक्ट बिना टोकन का। लेकिन जैसे आप ऐड एम्प्लॉय करेंगे ना पोस्ट में, जैसे आपका रिक्वेस्ट पोस्ट होगा ना सर, अब देखिए अनऑथराइज एक्सेस टोकन वाज एक्सपायर्ड, तो आप यहां पे स्विच कर सकते हैं कि जहां पे आपको चाहिए। ठीक है, तो मिडिलवेयर के बारे में और डिस्कशन करेंगे आगे चल के। अभी हम लोग कस्टम मिडिलवेयर एक छोटा सा बनाए थे, अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।